महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी ये तुझ्या ऐसी काय नाही. नमस्कार, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ये लगता है कि अगर कोई हिंदी नहीं बोलता तो वो देशभक्त नहीं है। अच्छा। और ना ही उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है। ये वीडियो तो उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि भाषा हमें जोड़ती है या तोड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मतभेद, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिस पर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया उतना ध्यान नहीं देता। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि अगर सभी भाषाओं की कविताएं पढ़ दी जाएं तो सरकारें बदल जाएं, लेकिन भाषाएं खत्म ना हो। मगर बहस वही पुरानी, हिंदी बनाम बाकी भाषाएं। कोई कहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कोई कहता है हिंदी हमारी भाषा नहीं है। और सोशल मीडिया पर कोई तमिल में गरजता है, कोई मराठी में दहाड़ता है, कोई हिंदी में हड़काता है और कुछ अंग्रेजी में इन सब चीजों का मजाक बनाते हैं। बात तो सही है। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे नेताजी के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी को हिंदी बोलनी चाहिए। फिर क्या था, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक ट्विटर पर जंग छिड़ गई। हैशटैग ट्रेंड करने लगे, स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज। और वही पुराना डर कि क्या हिंदी बाकी भाषाओं को निगल जाएगी। भारत में लगभग 122 प्रमुख भाषाएं और 19,500 बोलियां हैं, जिसमें से केवल 44% लोग ही हिंदी बोलते हैं पूरे देश में। तो क्या बाकी भाषाएं के कोई मायने नहीं रखती? ऐसा लगता है कि भाषा अब संवाद का माध्यम नहीं बल्कि ट्विटर का एक ट्रेंड बन गया है। मतभेद मानता है कि भाषाएं इस देश की भावना है, इस देश की पहचान है, लेकिन जब उसे सत्ता का हथियार बना दिया जाए तो वह बांटने का कार्य करती है। क्या हम एक ऐसा देश नहीं बना सकते जहां हमें तमिल पर गर्व हो, मराठी में प्यार, हिंदी में अपनापन हो और अंग्रेजी में विचार? अगर चुनावी भाषण हर भाषा में हो सकते हैं तो नीतियों में क्यों नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और अब ये जो जंग है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अब भारत के कई हिस्सों में लोग अपनी ही जमीन पर पराये बना दिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। लोगों को मारा पीटा जा रहा है, औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है, और वो सब केवल इसलिए क्योंकि वह हिंदी में बात करते हैं। चौधरी साहब, मराठी मध्ये बोलणार नाही बोलणार? तो मराठी आता नहीं है, जरूरी थोड़ी मराठी लैंग्वेज में बोलना है। हाँ जी, हम तो उस देश से आते हैं जहां महिलाओं का सम्मान सिखाया जाता है। हम उस देश से आते हैं जहां देवियों की पूजा की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी युद्ध में दुश्मन की महिलाओं को सम्मान दिया था, और आज उनके ही राज्य में मराठी के नाम पर हम महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। बोलायचं नाही, पागल कोणाला बोलता? ओ मॅडम, पागल कोणाला बोलताय? काय बोललो तुम्हाला? काय बोललो तुम्हाला मी? काय बोललो तुम्हाला मी? काय बोललो तुम्हाला मी? काय बोललो तुम्हाला मी? हाँ बोलवा, बोलवा, फोन करा। कहीं मराठी न बोलने पर मारा जा रहा है, कहीं तमिल न बोलने पर धमकाया जा रहा है, और ये सब कोई सामान्य विरोध नहीं, ये भीड़ का भाषाई गुंडा राज बन गया है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इससे फायदा किसे हो रहा है? देश को तो हो नहीं रहा, देश की अर्थव्यवस्था तो और पीछे जा रही है। तो फिर फायदा हो किसे रहा है? कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, और वो है हमारे देश के नेता। जी हाँ, भाषाओं को सांस्कृतिक पहचान से निकालकर वोट बैंक की पहचान बना दिया गया है। चुनाव आते ही भाषा का कार्ड खेलो, लोगों की भावनाओं से खेलो और असली मुद्दों से ध्यान हटकाओ। हमारी भाषा खतरे में है ये नारा तो चलता रहता है, परंतु बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक जरूरी मुद्दे कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। आज मतभेद के माध्यम से हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि भाषा है किसके लिए? लोगों को जोड़ने के लिए या वोट बटोरने के लिए? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो नेता भाषा की लड़ाई को सबसे ज्यादा हवा देते हैं, वही नेता सबसे ज्यादा भाषाई पाखंड भी करते हैं। राज ठाकरे साहब, नेताजी को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि ये वही नेताजी हैं जो हिंदी बोलने वालों पर हमलों को सही ठहराते हैं। मराठी बोलो वरना महाराष्ट्र से निकल जाओ जैसे बयान देते हैं। मगर उन्हीं राज ठाकरे साहब को जब बॉलीवुड सितारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया और जब बॉलीवुड सितारों ने अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया, तब महाशय को कोई तकलीफ नहीं हुई, तब भाई साहब को मराठी याद नहीं आई। ये वीडियो देखिए। सब थैंक यू सो मच, आपने हम सबको यहाँ बुलाया एंड आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और सिंघम देखिए और बताइए आपको कैसी लगती है। थैंक यू सो मच। खरं तर टायगर श्रॉफ हे डान्स करणार होते, परफॉर्म करणार होते, मात्र स्टेज फार लहान आहे, सो एक डायलॉग तो बनता है भाई प्लीज। अरे आप ही बोल दो डायलॉग, आपको पता है कौन सा डायलॉग।
अबे छोटी बच्चे हो क्या। नमस्ते नमस्कार आप सभी को, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब। Thank you for being here today and thank you for having us here, राज साहब। मराठी सोच के आया था लेकिन अभी निकल नहीं रही है मुंह से। अगली बार आऊंगा तो पूरी तरह मराठी में बात करूंगा। तब तक जय महाराष्ट्र। माइक देने से पहले एक शिकायत थी कि आप मराठी फिल्म क्यों नहीं निकाल रहे हो। मेरी फिल्म मराठी होती है, उसमें हिंदी एक्टर्स होते हैं। बाजीराव सिंघम महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है एंड सिंघम को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वाह राज ठाकरे साहब वाह। तो ये क्या भाषा के प्रति आपका प्रेम था या वोट बैंक के लिए जुबान की बाजीगरी? जब वोट चाहिए तब भाषा की बात, जब कैमरा सामने हो तो हिंदी में बात। ऐसे है हमारे प्यारे राज ठाकरे साहब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतभेद पूछता है कि अगर भाषा आपकी पहचान है तो क्या उस पहचान की राजनीति होनी चाहिए या फिर ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जहां जनता को लड़वाओ और सितारों के साथ फोटो खिंचवाओ, क्योंकि सितारे तो हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में, उस चीज से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। आज मतभेद के इस माध्यम से हम देश के प्रत्येक नागरिक से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम एकजुट होकर नहीं रह सकते, जहाँ पे प्रत्येक भाषा का सम्मान हो? क्योंकि हर भाषा में अपनी एक अलग मिठास है, हर भाषा का साहित्य और हर भाषा में भारतीयता है। तो फिर क्यों भाषा को हमने लड़ाई का एक हथियार बना दिया है? अरे भारत तो वह देश है जहाँ वंदे मातरम भी गूंजता है और जय श्री राम भी, वनक्कम भी गूंजता है और सत श्री अकाल भी, आदाब भी गूंजता है और खम्मा गणी भी। मतभेद जरूरी है लेकिन मनभेद नहीं। अगर अगली बार कोई आपको भाषा के तर्ज पर जज करे तो मुस्कुराइए और कहिए कि मतभेद जरूरी है लेकिन सम्मान भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है जो देश में माहौल चल रहा है और लैंग्वेज वॉर के ऊपर आपका अपना क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मतभेद के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।